तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर उनको वेरीफाई भी करना है बाद में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये दोनों सेम इक्वेशन है, दैट मीन्स ये कि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या करना होता है, इसमें जो मिडल वाली टर्म होती है ना, जो बीच वाली टर्म है, ठीक है, इसको स्प्लिट करना होता है, मतलब दो टर्म्स में तोड़ना है। तो उसके लिए हमें एक सम लिखना होता है और एक लिखना होता है प्रोडक्ट, ठीक है। सम क्या होता है, जो ये सेंटर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट है वो सम है। तो सेंटर वाली टर्म क्या है 2, बट माइनस में, तो सम क्या आ जाएगा -2। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म क्या है -8। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा -8, ठीक है। उसके बाद हमने 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। जो 8 आया ना मल्टीप्लाई करके 8 के, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आगे 8 के फैक्टर्स। अब हमें इन फैक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो प्लस या माइनस करके 2 आए, ठीक है। अगर मैं 2 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 आ जाएगा और नीचे क्या है 2, ठीक है। 4 और 2 आ गया ना, ठीक है। अगर 4 में से मैं 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, बट माइनस का 2 है, दैट मीन्स जो बड़ी टर्म है ना, जब भी आंसर माइनस में होता है दैट मीन्स उन दोनों में से जो बड़ी टर्म होती है वो भी माइनस में आती है। तो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस 2। इसको सोल्व करके -2 आ गया ना, तो वो कौन सी दो टर्म्स होगी -4 प्लस 2। जो मिडल वाली टर्म है ना, इसकी जगह इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, अब मिडल वाली टर्म की जगह क्या लिखना है -4x प्लस 2x माइनस 8, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में कॉमन, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है तो x लिख दिया। यहाँ क्या बच गया, एक x बाहर आ गया तो एक x रह गया यहाँ पे माइनस, यहाँ से भी x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या रह गया 4, ठीक है। और दोनों साइड ब्रैकेट में सेम ही टर्म आती है। अगर यहाँ पे x -4 है तो यहाँ पे भी x -4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 4 से करेंगे -8, माइनस का 4 है ना, तो 2 4 जा 8, तो हो गया। तो एक टर्म क्या आ गई हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। और दूसरी टर्म्स क्या आ गई जो ब्रैकेट के अंदर है x -4। अब यहाँ से हम अपनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालेंगे। एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे x -4 इक्वल टू 0। इधर x प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, इधर 4 माइनस क्या इक्वल टू की दूसरे के 4, तो वो कौन सी दो टर्म्स आ गई, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने आ गए आगे -2 और 4। अब इनको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। फॉर्मूला एक, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। ये टर्म होती है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा क्या है, जो ये टर्म्स निकाली, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे, अल्फ़ा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है 4, आगे है माइनस माइनस, उसके बाद b क्या है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना इसमें b क्या थी, ये बीच वाली टर्म है, तो b कितना है -2 अपॉन a क्या है, ये फर्स्ट वाली टर्म, दैट मीन्स ये यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है, तो a कितना आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा 4 - 2 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया 2, सेम आया, दैट मीन्स करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अभी बताया अल्फ़ा कितना है -2, बीटा कितना है
4 इक्वल टू C अपॉन A। C क्या है -8 और A तो अभी लिखा कितना है 1। करो सोल्व। 2 4 जब मल्टीप्लाई में तो 8 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 2 है ना, तो -8। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सम भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट भी। तो ये होगी सॉल्व हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।